देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए भी अपनी चुनावी रणनीति को धार दे रही है। इस बीच सबकी नजरें ये हैं कि बहुजन समाज पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से इंडिया दल को तो नुकसान होगा ही, इस बात को लेकर विश्लेषक दावा कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे भगवा टोली को भी नुकसान होगा, यानी भाजपा को क्या नुकसान होगा, ये भी एक सवाल बना हुआ है। अब इस पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी तमाम बातें साफ करी हैं। जी हां, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सूत्रों ने यूपी में बसपा की भूमिका को लेकर साफ कहा कि वहां पर हमें कोई नुकसान नहीं है। यूपी में मायावती भले ही किसी भी समूह में शामिल ना होकर अलग से चुनाव लड़ती हैं, तो उस स्थिति में भगवा टोली को कोई नुकसान नहीं होगा। यानी उनका ही मानना है कि अगर मायावती साथ मिलकर चुनाव लड़ती किसी दल के, तो नुकसान हो सकता था, जो कि हुआ भी था पिछली बार। यूपी मायावती का अपने बलबूते लोकसभा चुनाव लड़ना भाजपा के लिए फायदेमंद है। बसपा की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इसके नेता लोकसभा चुनाव के लिए कोई बड़ा निर्णय ले। उनके लिए दिल्ली की सियासत से ज्यादा यूपी में खोई हुई जमीन वापस लेना है। यह बहुत बड़ी हकीकत है कि 2007 में बहुमत के साथ बसपा ने सरकार बनाई थी और 2022 में इनका सिर्फ एक विधायक। आप खुद सोच सकते हैं कि इनके लिए जरूरी क्या है, लोकसभा या विधानसभा। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत रखना है, क्योंकि जहां से इनकी जड़ें फैली, वहीं पर अगर जड़ें कमजोर हो जाएंगी तो देश में राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त है वह भी बड़ी एक चोट पहुंचेगी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा भाजपा के लिए किसी जोखिम का कारण नहीं बनेगी अकेले चुनाव लड़ते हुए। दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने नववर्ष पर अपने संदेश में जो कहा था, उसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा, इंडिया और एनडीए की बात नहीं करी। उन्होंने तब कहा था कि देशवासी इस वर्ष लोकसभा चुनाव में सर्वजन हितैषी सरकार बनाने का प्रयास करें। उन्होंने सरकार को भी रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कर सच्ची देशभक्ति का परिचय देने और राजधर्म का निर्वाह करने की नसीहत दी। लोगों की जेब में खर्च के लिए पैसे ना हो तो देश के विकास का ढिंढोरा कैसा, वे लोगों के किस काम का। बेरोजगारी की भारी फौज के साथ विकसित भारत कैसे संभव है। मायावती ने कहा कि भाजपा की केंद्र व राज्य की सरकारें हों या कांग्रेस सहित विपक्ष के गठबंधन की राज्य सरकारें, दोनों ही जबरदस्त महंगाई, विकराल रूप धारण करती गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन जैसी बुनियादी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही है, सिर्फ लोगों का ध्यान बटाने के लिए अलग अलग प्रकार की गारंटी वितरण में लगी है। बसपा प्रमुख ने कहा था, पहले कांग्रेस और अब भाजपा की लंबी चली जातिवादी, अहंकारी और समावेशी सरकार के दुष्प्रभाव से गरीबों का विकास लगातार बाधित हो रहा है। उससे पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने की बात कही थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बसपा किसी भी खेमे में शामिल नहीं होगी। तो यानी ये बात साफ है कि बीजेपी को मायावती की बसपा से अकेले चुनाव लड़ने पर उनसे कोई खतरा नहीं है। ये 2014 के नतीजों को रिपीट करने के लिए एक अच्छा मौका है बीजेपी के पास, जो 70+ सीटें एनडीए के साथ मिलकर निकाली थी। जब बसपा सपा सब अकेले चुनाव लड़ी थी, तो एक बार वही सुनहरा मौका उनके हाथ लगता नजर आ रहा है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।